अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 हवास और अदराक, और आज हमारा टॉपिक है जायका, शामा और लमस। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमें इन लफ्ज़ों के मायने भी समझ आते रहेंगे और इनके क्या काम है वो भी समझ आता रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या है? जायका। जायका जायका हमारी हिस्स है और हम इसको किस के जरिए महसूस करते हैं? जुबान के जरिए। अब जुबान के जरिए सिर्फ क्योंकि जुबान में ऐसे हिस्से आले होते हैं जो किमियाई इज्जा के लिए हसास होते हैं, लेकिन हमारी जो बाकी जिल्द है जबान के सिवा उसके अलावा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे जो है हम जायका महसूस कर सकें। अगर हम नमक के ज़रात को इंसानी जिल्द पर रखें तो कोई असर महसूस नहीं होगा। अगर जरा सी चीनी या नमक मुंह के अंदर छिड़क दें तो दोनों की मौजूदगी और दोनों में फर्क करने की सलाहियत जो है हमारी जुबान रखती है। तो मतलब हमारा जो जायके की हिस्सा है वो सिर्फ जुबान के अंदर होती है, क्योंकि जुबान के अंदर ऐसे हिस्से आले होते हैं जो किमियाई अज्जा जैसे नमक है, चीनी है, जो भी हमारे खाने हैं, जायका है, उसको महसूस करने के लिए हसास होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जायके के शगुफे। जायके के शगुफे मतलब रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर जो उसको समझते हैं कि जबान के 4 शगुफे होते हैं। जायके के 4 शगुफे होते हैं, मतलब जो जबान जो है 4 मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो सेंस कर सकती है। वो कौन कौन से हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। खाने के अज्जा, ये जो इस तरह के खाने के अज्जा होते हैं हम उनको जो है महसूस कर देते हैं अपनी जुबान के जरिए, और खाने के अज्जा जो हैं वो लाभ दहन में घुल जाते हैं और बड़की किमियाई तब्दीलियों का बायस बनते हैं। बड़की किमियाई तब्दीलियां क्या करती हैं? इन हिस्सी आलों के जरिए सिग्नल जो है वो दिमाग की तरफ भेजती हैं और जायके के अमल की सारी कारगुजारी जो है न्यूरॉन के जरिए दिमाग तक होती है और दिमाग जो है उसका अदराक करता है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा जायका और जायके के शगुफे। तो इसमें हमारा जायके के लिए हम किस चीज को जो हमारा हिस्सी ऑर्गन है वो क्या है? जुबान। और उसमें किस तरह के कितने जायके हैं? टोटल 4 जायके हैं, और किस तरह से वो किमियाई तब्दीलियों का बायस बनते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये जो डायग्राम ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, इसमें हमें जो है जुबान के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, मतलब जायके के शगुफे हैं हमारी जुबान पर, वो बने हुए हैं और वो किस तरह से किमियाई तब्दीलियों का जो है तब्दीलियों को दिमाग तक पहुंचाते हैं वो ब्रेन की नर्व्स के जरिए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। शामा, सूंघने की हिस्स। सूंघने का हिस्स जो है वो किसके जरिए होती है? सूंघने का जो अमल है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए अंजाम पाता है। स्टूडेंट, शामा जो है उसको सूंघने का अमल कहते हैं, यानी सूंघने की हिस्स को शामा कहेंगे। और शामा किसके जरिए, सूंघने की हिस्स किसके जरिए होती है? का अमल ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए अंजाम पाता है। और इस असब के जो बानिये हैं वो नाक के पीछे और इसके बलाई हिस्से दोनों जानिब वाक़ होते हैं, और नसों की बलाई हद के अंदर में ये न्यूरॉन एक डाक का टिकट के बराबर हर जगह फैले होते हैं। मतलब ये जो है ये उनको सेंस कर लेते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। नाक के जरिए हम सांस लेते हैं। इस हवा के जरिए की ज्यादा मिकदार जो है इन न्यूरॉन को छुए बगैर नरखरे में दाखिल होती है। नरखरे मतलब हमारी अंदरूनी नाक में के न्यूरॉन हवा के जरिए हवा के रास्ते से जरा बुलंदी पर होते हैं, लिहाजा खुशबू या बदबू का एहसास अच्छी तरीके एहसास करने के लिए हमें हवा को तेजी से ऊपर की तरफ भेजना पड़ता है, और ऊपर से भेजने के अमल को संकना और इंग्लिश में स्निफिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमारे जो हिस्सी ऑर्गन है जो सूंघने के अमल को महसूस करते हैं वो क्या होते हैं? वो नाक में ऊपर की तरफ होते हैं। इसलिए जो है खुशबू या बदबू का एहसास करने के लिए हमें हवा को ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है, और इस अमल को इंग्लिश में स्निफिंग कहते हैं, उर्दू में संकना कहते हैं। संकने के लिए से हवा न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, फिर हमें खुशबू या बदबू का अच्छी तरीके एहसास होता है। इसी अमल का आखिरी मरहला तमाम हवास में एक ही होता है, मतलब न्यूरॉन से किमियाई बड़की सिग्नल पैदा होगा और फिर वो दिमाग में जाएगा। हमने जितने भी हिस्सी ऑर्गन्स पढ़े हैं उन सब में एक चीज कॉमन रही है कि हमारा जो बड़की सिग्नल है वो पैदा होगा और बड़की सिग्नल न्यूरॉन में सफर करता हुआ हमारे दिमाग तक पहुंचेगा और दिमाग जो है उसका अदराक करेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि नाक के कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, और फैक्ट्री बल्ब दिखाए गए हैं, दिमाग के साथ एक्सोन्स दिखाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लमस या छूना। लमस या छूना ये भी हमारी एक हिस्सा है, और ये हम किसके जरिए करते हैं? जिल्द के जरिए, मतलब हमारी जो जिल्द है
तो हमारी जिल्द में टोटल 8 तरह के असाबी रेशे फैले होते हैं। इन रेशों से बने हिस्सी आले मुख्तलिफ तहसीसात मतलब मुख्तलिफ महसूसात के लिए मखसूस होते हैं, मसलन लमस, तकलीफ, दबाव, सर्दी, गर्मी, गुदगुदी वगैरह। किसी मुहीज के जरिए असर मतलब जब कोई तब्दीली या कोई असर हमारी स्किन पे होता है, जैसे कोई अगर हमें किसी कीड़े ने काट लिया या कोई भी जो है गर्मी या सर्दी का कोई भी मुहीज है, तो बरकी कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो असाबी खुलिये को जो है असाबी खला को अबूर करते हैं और वापस आ जाते हैं, और इस तरह पैदा होने वाली लहरें न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मुंतकिल होती हैं। न्यूरॉन जो कि पहले ही बल्कि तौर पर मुतदिल था, अब मुतदिल नहीं रहता, मतलब जो हमारा बल्कि सिग्नल है वो पैदा होता है, वो दिमाग में सफर करता हुआ दिमाग तक पहुंचता है। स्टूडेंट ये हमें दिखाया गया स्किन की जो है अंदरूनी साख, हमारे जिल्द की अंदरूनी साख। अब इसमें देखें तकरीबन 7-8 तरह के जो है हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। पेन के लिए अलग है, टच के लिए अलग है, टिकलिंग के लिए अलग है, स्ट्रोक के लिए अलग है, सर्दी, हीट, प्रेशर, स्किन वगैरह की मूवमेंट के लिए अलग तरह के हमारे रिसेप्टर्स हैं। और इन अलग रिसेप्टर्स जो है मखसूस है अपनी तहसीस के लिए, मतलब अपनी हिस्स को महसूस करने के लिए ये सारे मखसूस हैं। स्टूडेंट्स ये जो खुलासा तहसीसात है, असल इसका मीनिंग कि खुलासा तहसीसात हसियात के टोटल खुलासा है कि जितनी भी हमारी बॉडी में हसियात हैं, जैसे हमने आँख की जो है बसारत की हिस्स पढ़ी, उसके बाद सुनने की हिस्स पढ़ी, सूंघने की हिस्स पढ़ी, लमस या छूने की हिस्स पढ़ी, तो ये सारी हसियात अगर हम खुलासा करें एक टॉपिक पे जो है इसको इसके अहम नकात बनाएं तो क्या है कि मखसूस तहसीसात के लिए मखसूस हिस्सी आखजे हैं, यानी सूंघने के लिए नाक है, स्टूडेंट खुलासा तहसीसात अगर हम करें तो ये है कि हमारे जो मखसूस तहसीसात के लिए मतलब मुख्तलिफ हसियात के लिए मुख्तलिफ हसी आखजे हैं, यानी देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, टेस्ट जायके के शगुफे के लिए जुबान है, उसके अलावा हमारी जिल्द है जो हमारे डिफरेंट जो हमारे तहसीसात है महसूसात है, प्रेशर, हवा का दबाव, गर्मी सर्दी के लिए जो है हमारी स्किन है, जिल्द है। जब ये हिस्सी आखजे और न्यूरॉन असर पजीर होते हैं तो बरकी कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं। जब हमारी हिस्सियात जो है हरकत में आती हैं, हम किसी चीज को महसूस करते हैं किसी मुहीज के जरिए असर, तो बरकी कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं और वो बरकी पैगाम जो है न्यूरॉन के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग जो है इन पैगामात को हल करके इनकी तर्जुमानी और तज़ियो तशरी मतलब इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करके पूरा दिमाग जो है इसको समझता है, और अदराक दरअसल पैगाम को बामानी बनाने का ही नाम है। तो जब मैं ये कहूँ कि दिमाग अदराक करता है तो मतलब दिमाग जो है हमारी उन हसियात को सॉल्व करके उनको समझता है, उनकी तशरीह करता है। स्टूडेंट्स हम लोग जो है हसियात पढ़ रहे थे और हसियात का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे हम जो है हसियात के हवाले से नकाइस करेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।